हाय ब्यूटीफुल सोल्स, एमजे हेयर। आई होप आप लोग हैप्पी होंगे, हेल्दी होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे। ये रीडिंग के नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन के लिए आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स, इंटेंशन, नेक्स्ट मूव, उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट मैसेजेस होंगे इस रीडिंग के एंड में। वो मिस मत कीजिएगा। मैं कोशिश करूँगी रीडिंग्स रोज़ाना करूँ, किसी अच्छे कंटेंट पे करूँ, कोई बहुत अच्छा टॉपिक हो। वैसे तो मैं अभी ब्रेक पर हूँ। ये टाइम मेरे लिए है, जो मैंने सजेस्ट किया अपने लिए खुद ही कि कुछ दिन मैं सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ से ब्रेक पर हूँ और मैं घूमूंगी फिरूंगी, जो मुझे अच्छा लगेगा करूँगी। क्योंकि मैं इंट्रोवर्ट हूँ तो बहुत कम लोगों से मिलती हूँ, तो यहाँ पे हो सकता है कि ज़्यादा टाइम मैं ना दे पाऊँ, लेकिन मैं चाहती हूँ बहुत अच्छा कंटेंट हो जो रोज़ाना आप रीडिंग देखें और आपको अच्छा लगे और आप एक्टिव रहें अपनी रीडिंग के साथ। तो रीडिंग स्टार्ट करते हैं। एरीज टू पाइसेस, ऑल ज़ोडिएक साइंस। बट फिर मैं ये कहूँगी कि इस रीडिंग के एंड में आप लोगों के लिए जो इम्पोर्टेंट मैसेज है वो मत मिस करिएगा। और वो ऐसे लोगों के लिए इम्पोर्टेंट मैसेज है, फॉर एग्ज़ाम्पल जिनका जो नो कॉन्टेक्ट पर्सन है या जो भी पार्टनर है, जो ऑन एंड ऑफ रहता है, इनकंसिस्टेंट है, एडिक्शन की वजह से लव लाइफ में इन्वेस्ट नहीं कर सकता, किसी भी अनहेल्दी एडिक्शन की वजह से, जिसको लेके इमोशनल एग्जॉशन आप लोग फील करते रहे हैं। तो यहाँ पर उन लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट मैसेजेस होंगे इस रीडिंग के एंड में। ओके। क्योंकि आप लोग जिस किस्म के क्वेश्चन करते हैं ना, उससे मुझे जाहिर होता है कि आप लोग समझते हैं नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है, उसकी रियलिटी काफ़ी डिफरेंट होती है। ठीक है, ये उन लोगों के लिए मैंने एडिशन किया है। ओके, एरीज से स्टार्ट लेते हैं। एरीज, आपका नो कॉन्टेक्ट पार्टनर क्या मिस करता है, क्या चीज़ है ऐसी आप दोनों के बीच में, ऐसा क्या था जिसको लेके वो आपको मिस करते हैं? रीज़न क्या था? वो ये कह रहे हैं कि एक्साइटमेंट एंड वो एनर्जी या एक्साइटमेंट जो आपके साथ उन्होंने एक्सपीरियंस की है, वो मिसिंग है उनकी लाइफ से। वो ये चीज़ मिस करते हैं। एरीज, उनकी इंटेंशंस क्या हैं? अब वो देखना चाहते हैं कि या तो आप उनके पीछे जाओ, जिससे कहते हैं ना कि ओके एरीज, आर यू रेडी टू मूव ऑन, और आर यू रेडी टू चेस? क्या आप उनके पीछे जाएंगे, खुद से उनको बुलाएंगे, खुद से उन्हें कम्युनिकेट करेंगे, कोई एफर्ट्स करेंगे, या आप मूव ऑन करेंगे? आपके पार्टनर के माइंड में ये चल रहा है, उनकी इंटेंशंस इस टाइप की हैं। लेकिन उसके बावजूद भी क्योंकि वो मिस करते हैं एक्साइटमेंट जो आप उनके लिए लेकर आते हो उनकी लाइफ में, तो उनकी नेक्स्ट मूव क्या होगी? कोई सडन मैसेज और प्लेफुल कॉन्टेक्ट हो सकता है। वो टेस्ट करना चाहेंगे एरीज का रिएक्शन क्या होगा, ये दिख रहा है मुझे। ओके, नो कॉन्टेक्ट पर्सन की ज़ोडिएक साइन कौन से हो सकते हैं एरीज? या तो उनके चार्ट में ये स्ट्रॉन्ग हो सकते हैं ज़ोडिएक साइन, या प्लेसमेंट हो सकती हैं यहाँ पर जेमिनी, लियो, सैजिटेरियस स्ट्रॉन्ग दिख रहे हैं, जो आपके बारे में ये सब सोच रहे हैं। एरीज, रीज़न क्या है? मैं आपको बता दूं इस नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन का रीज़न क्या है। यहाँ पे फायर और एयर साइन है, ठीक है, इसीलिए क्लैश और स्पार्क की एनर्जी है, क्योंकि ये इंटेंस एनर्जी है आप लोगों के बीच में, जो कि लीड करती है टेम्परेरी ब्रेकअप्स को। तो यहाँ पे टेम्परेरी ब्रेकअप्स हो जाते हैं या स्पेस आ जाता है कुछ दिन का, डोंट वरी, वो आपको वापस चाहते हैं अपनी लव लाइफ में एरीज। ओके। ओके, मूविंग ऑन टू टॉरस। तो जिसने रीडिंग ज्वाइन की है वो प्लीज़ लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। टॉरियंस, आपकी नो कॉन्टेक्ट पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हैं? अटैचमेंट है, इमोशनल अटैचमेंट, लेकिन ये पर्सन हर्ट है और ये कॉशियस एनर्जी शो हो रही है। इनकी इंटेंशंस क्या हैं? इनको क्लैरिटी चाहिए, स्टेबिलिटी चाहिए। इस पर्सन को एक स्टेबल रिलेशनशिप चाहिए, लेकिन मैं यहाँ पर कुछ एडिशन करूँगी जो मुझे एनर्जीज शो हो रही हैं। इस पर्सन की जो नेक्स्ट मूव है ना, वो हो सकता है स्लो, वो स्लोली आपकी तरफ आ रहा है और वो केयरफुल वर्ड्स या अपॉलॉजी के साथ आ रहा है।
आ तो ये आप ही की तरफ रहा है, तो कुछ टॉरस जो हैं वो उनका पार्टनर टाइम लेगा आने में, ठीक है, वो जल्दी नहीं आएगा। लेकिन रीज़न क्या है मैं वो ज़रूर आपके साथ शेयर करूँगी। टॉरस हो सकता है यहाँ पर जो मुझे दिख रहा है, जिस ज़ोडिएक साइन से आप हो नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में, स्कॉर्पियो है, लियो है, एक्वारियस है, स्ट्रॉन्ग जो है एनर्जीज। रीज़न क्या है, इस नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में जिस भी पर्सन से आप डील कर रहे हो, आप दोनों के बीच में स्ट्रॉन्ग इमोशंस और क्लैश हो सकता है। जैसे स्ट्रॉन्ग इमोशंस और क्लैशेस किसके बीच में, वैल्यूज़ के बीच में, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप स्कॉर्पियो से डील कर रहे हो तो ये रीज़न होगा, एंड अगर आप लियो और स्कॉर्पियो से डील कर रहे हो, स्पेस इनको चाहिए, इनको टाइम चाहिए, ये रीज़न है। मगर टॉरस आपके मामले में ना बहुत डिफरेंट सिनेरियोज़ हैं। बहुत सारे टॉरियंस को ना गलत फहमियाँ हैं कि उनका नो कॉन्टेक्ट पार्टनर उनसे डरता है, उनका नो कॉन्टेक्ट पार्टनर जो है वो स्पेशली ये मैं इन दी एंड रीडिंग के ज़रूर डिस्कस करूँगी, तो ये ज़रूर सुनिएगा कि रीज़न क्या है और भी नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन का आप लोगों के दरमियान, वो आपकी एडवाइस में होगा बेसिकली। ओके, मूविंग ऑन टू जेमिनी। जिसने रीडिंग ज्वाइन की है वो प्लीज़ लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। आपका जो करंट पार्टनर है जो नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में है वो क्यूरियस है और रेस्टलेस है जेमिनी। वो सोच रहे आप क्या कर रहे हैं उनकी नज़र है आप पे, सोच रहे हैं नहीं किस तरह से पता किया जाए जेमिनी क्या कर रहे हैं, इंटेंशंस क्या है। देखिए वो इंटरेस्टेड है फन में एंड कैजुअल कनेक्शन में, तो एक लाइटर एनर्जी शो हो रही है। मे बी ये पर्सन आपके साथ सीरियस नहीं है जेमिनी, मैं आपको बता दूँ रियली इस बात पे आप गौर करें, क्योंकि नेक्स्ट मूव जो है वो कोई मैसेज हो सकती है, लाइट फ्लर्टरी और कोई लाइट एनर्जी। बात ये पर्सन सीरियस नहीं दिख रहा मुझे, बात इस पर्सन को आपसे कम्युनिकेट करना है, वो इंटरेस्टेड हैं। जेमिनी का नो कॉन्टेक्ट पर्सन कौन से ज़ोडिएक साइन हो सकते हैं, सैजिटेरियस, विर्गो एंड पाइसेस। रीज़न क्या होगा आप दोनों के बीच में इस नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन का, यहाँ पर फ्री स्पिरिटेड, एक पर्सन फ्री स्पिरिटेड है, ठीक है, और ओवरवेल्म फील करता है, वो प्रैक्टिकल और सेंसिटिव। जब भी कोई आप दोनों के बीच में ऐसा कुछ कोई प्रैक्टिकल और सेंसिटिव टॉपिक आता है वो ओवरवेल्म फील करता है, और यही जो है रीज़न है आप दोनों के बीच में नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन का। ओके, मूविंग ऑन टू कैंसर। तो किसने रीडिंग ज्वाइन की है वो प्लीज़ लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। इमोशनल फील कर रहा है आपका नो कॉन्टेक्ट पर्सन, मिस कर रहा है, वो कुर्बतें, वो करीब होना, वो केयर करना आपकी, उनको यही चीज़ें, यही रीज़न है कि वो आपको मिस कर रहे हैं। कैंसर, ये तो बड़ी ख़ास बात है कि इस पर्सन की इंटेंशंस क्या हैं। इमोशनल सिक्योरिटी चाहिए इनको, हो सकता है ये पर्सन शाय हो और अप्रोच करना इनके लिए इसलिए भी मुश्किल हो। तो यहाँ पर नेक्स्ट मूव क्या होगी, जेंटल हार्टफेल्ट मैसेज और चेकिंग इन इनडायरेक्टली। ये पर्सन डायरेक्ट कोई भी अप्रोच नहीं करेगा, रीज़न मैंने आपको बता दिया है कि हो सकता है शाय फील करता हो, लेकिन ये पर्सन की एनर्जी बड़ी ख़ास दिख रही है कैंसर। वाओ, नो कॉन्टेक्ट पर्सन कौन सा हो सकता है आपका, ओके, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लिब्रा। रीज़न क्या है आप दोनों के बीच में इस नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन का, इमोशनल कैंसर। क्लैश कहाँ होता है, डिस्टेंट और इंडिपेंडेंट, ठीक है, ये क्लैशेस हो सकते हैं कि किसी की दूरी बनाना, किसी को इंडिपेंडेंट रहना है, ठीक है, और उनको स्पेस चाहिए। यही चीज़ है जो लेके आप दोनों के बीच में क्लैशेस पैदा करती है। तो यही रीज़न है
कैंसर। ओके, किस किस ने रीडिंग ज्वाइन किए वो प्लीज़ लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। मूविंग ऑन टू लियो। ओके, आपका जो पार्टनर है ना वो प्राउड बट सीक्रेटली आपकी जो अटेंशन है ना, एक तो वो प्राउडली शो कर रहे हैं, यस मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, बट सीक्रेटली क्या है कि वो आपकी अटेंशन मिस कर रहे हैं, आपकी एडमायरेशन भी मिस कर रहे हैं। वाओ, ये तो कोई प्राउडी पर्सन है, कैंसर। सॉरी कैंसर नहीं, लियो। एंड सीक्रेसी अगर हो तो हो सकता है आप किसी कैंसर से डील कर रहे हो, ज़रूरी नहीं है। तो आपका पर्सन एक तरफ आपको एडमायर कर रहा है, आपकी अटेंशन भी मिस कर रहा है, दूसरी तरफ प्राउडी शो कर रहा है अपने आप को। उनकी इंटेंशंस क्या हैं? वो देखना चाहते हैं कि स्टिल वो कह रहे हैं कि क्या मैं आपके लिए मैटर कर रहा हूँ, मैं आपसे दूर हूँ, ये चीज़ आपको तकलीफ़ दे रही है। हाँ लियो, नेक्स्ट मूव क्या होगी उनकी? बोल्ड कॉन्फिडेंट मैसेज हो सकता है जो अटेंशन ग्रैब करने के लिए वो आपको कर सकते हैं। ठीक है, कोई ना कोई ऐसा वो कहेंगे, वो ये सोच रहे कोई ऐसा जेस्चर होना चाहिए जो लियो की अटेंशन है ना वो ग्रैब की जाए। तो वो आपकी अटेंशन चाह रहे हैं, आप उनको अटेंशन पे करेंगे, वो ये सोच रहे हैं। ओके, नो कॉन्टेक्ट पर्सन का ज़ोडिएक साइन क्या हो सकता है? एक्वेरियस, स्कॉर्पियो एंड टॉरस। रीज़न क्या है? यहाँ पर कुछ ऐसी सिचुएशन है जिसमें प्राइड क्लैशेस, जेलसी और स्टबर्ननेस यही लीड कर रहा है ब्लॉक और डिस्टेंस सिचुएशन को। तो लियो, अगर आप ये बात समझ जाएं या आपका पार्टनर ये बात समझ जाए इन रीज़न्स को कि किसी की तरफ से प्राइड है जो क्लैशेस की वजह बन रहा है, जेलसी है और स्टबर्ननेस है, तो यही वजह है इस नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन की। ओके, मूविंग ऑन टू विर्गो। किस किस ने रीडिंग ज्वाइन किया वो प्लीज़ लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। विर्गो, आपके नो कॉन्टेक्ट पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हैं? ये जो पर्सन है ना एनालिटिकल माइंडसेट का पर्सन है, आपके बारे में सोच रहा है कि क्या हम दोनों के बीच में ऐसा गलत हो गया था, मुझसे कोई गलती हुई थी या वर्गो ने मेरे साथ कुछ गलत किया था। तो एक एनालिटिकल माइंडसेट दिख रहा है इस पर्सन का। इनकी इंटेंशंस क्या हैं? ये पर्सन फिक्स करना चाह रहा है सारी प्रॉब्लम्स। इस पर्सन की जो एनर्जी है वो शो कर रही है, यस आई वॉन्ट टू फिक्स प्रॉब्लम्स एंड हैव अ क्लियर पाथ। वाओ विर्गो, इस पर्सन को आप चाहिए और ये सारी मिसअंडरस्टैंडिंग दूर करना चाह रहे हैं आपके साथ, क्योंकि यहाँ पर नेक्स्ट मूव एक थॉटफुल मूव है या कोई ऐसा मैसेज है जो क्लियरिटी लेकर आएगा आप दोनों के बीच में। तो नो कॉन्टेक्ट पर्सन का ज़ोडिएक साइन कौन सा हो सकता है? विर्गो, जेमिनी, सजिटेरियस, पाइसेस। रीज़न क्या है आप दोनों के बीच में नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन का? ओवर एनालाइज वर्सेस केयर फ्री और ड्रीमी टाइप, और यही लीड किया है ब्रेकअप की तरफ। रियली मुझे ऐसा दिख रहा है दो लोगों के बीच में गलतफहमियां पैदा होती हैं क्योंकि कोई एक पर्सन ओवर एनालाइज करता है और एक पर्सन है केयर फ्री और ड्रीमी टाइप। यही क्लैशेस हैं आप दोनों के बीच में, यही रीज़न हो सकते हैं नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन के। ओके, मूविंग ऑन टू लिब्रा। किस किस ने ज्वाइन किया है रीडिंग को वो प्लीज़ लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। आपका नो कॉन्टेक्ट पर्सन क्या सोच रहा है? मिसिंग हार्मनी एंड कनेक्शन। ये पर्सन रियली मिस कर रहा है इस कनेक्शन को, फील कर रहा है इनबैलेंस। तो इस कनेक्शन के नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में उनको अपने ही सोचों में, अपनी ही लाइफ में इनबैलेंस फील हो रहा है, बैलेंस फील नहीं कर रहे वो। ये इस पर्सन की इंटेंशंस क्या हैं आपके लिए? रिकंसाइल करना चाहते हैं,
सब कुछ ठीक करना चाह रहे हैं आप दोनों के बीच में। और नेक्स्ट जो मूव है इनकी वो डिप्लोमेटिक हो सकती है, फ्रेंडली मैसेज हो सकता है, कोई भी कन्वर्सेशन या बातचीत को स्टार्ट करने के लिए कोई ऐसा मैसेज आपको कर सकते हैं। वाह लिब्रा, क्या बात है। लिब्रा की ये सेकंड रीडिंग में मैं नोटिस कर रही हूँ लिब्रा के जो पार्टनर है ना उनकी एनर्जीज बड़ी खास हैं आपको लेकर। रियली मुझे अच्छा लग रहा है। ओके, नो कॉन्टेक्ट पर्सन कौन हो सकता है? कैंसर हो सकते हैं, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं, स्कॉर्पियो हो सकते हैं। अब क्या रीज़न क्या आप दोनों के बीच में नो कॉन्टेक्ट का? इमोशनल इम्बैलेंस है और सीरियस वर्सेस इनडिसाइसिव एनर्जी है। तो कुछ लिब्रा की लाइफ में ऐसा पर्सन होगा जो इनडिसाइसिव एनर्जी शो करता होगा। आपको एक सीरियस डिसीज़न कर लेना उनसे और वो इनडिसाइसिव हैं इस चीज़ को लेके, या उनको स्पेस चाहिए। ओके, मूविंग ऑन टू स्कॉर्पियो। जिसने रीडिंग ज्वाइन की वो प्लीज़ लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। स्कॉर्पियो, आपका पार्टनर क्या फील कर रहा है? इंटेंस इमोशंस, ये पर्सन हर्ट फील कर रहा है, पॉजेसिव है। इनकी इंटेंशंस क्या हैं? इनको लॉयल्टी एंड ट्रूथ चाहिए। कोई कैजुअल कनेक्शन या ऐसा पर्सन नहीं चाहिए जो कैजुअल डील करे, ऑप्शंस की तरह डील करे। एंड नेक्स्ट मूव क्या होगी? स्लो कॉशियस मैसेज और सडन डीप कन्फेशन। तो ये जो पार्टनर है ना स्कॉर्पियो का, ये कोई ऐसा पार्टनर है या तो आपसे फाइट करता रहा है वो किसी कमिटेड रिलेशनशिप के लिए, ठीक है। अगर ये टॉरस है तो ये वो टॉरस होगा, ठीक है। और अगर ये कोई फायर साइन है तो इसको तो फ्रीडम चाहिए, क्योंकि मुझे जो दिख रहा है ना वो एरीज हैं या लियो हैं, उनको फ्रीडम चाहिए। एंड एक्वेरियस हैं तो फिर उनको डिस्टेंस चाहिए था आपसे, इसलिए वो आपसे दूर हुए या आप उनसे दूर हुए, ये रीज़न हो सकता है। तो यहाँ पर कोई और अगर किसी ऐसे पर्सन ने आपको ब्लॉक किया जो मैच्योर पर्सन है, एक स्पिरिचुअल पर्सन है, तो वो आपको अगर ब्लॉक किया है तो उन्होंने अब इस सेंस में ब्लॉक किया होगा या आपसे इसलिए वो दूर होंगे अगर खुद से हुए हैं, तो वो ये साफ क्लियर देख रहे होंगे आप बहुत डिफरेंट टाइप हो, आपको कोई सीरियस पर्सन या कोई सीरियस कनेक्शन नहीं चाहिए। तो वो पर्सन आपको लेके अब दुखी नहीं है, बल्कि वो मूव ऑन कर रहा है धीरे धीरे, स्लोली बट श्योरली वो पर्सन मूव ऑन कर रहा है। बट यहाँ से मूव ऑन कौन नहीं कर रहा? टॉरस, लियो, एक्वेरियस। लेकिन ये वो पार्टनर्स हैं जिनको उम्मीद है या आपसे फाइट करते रहे कमिटेड रिलेशनशिप की। जिसने आपके साथ फाइट नहीं की है वो आपके अंदर अब इंटरेस्टेड नहीं दिख रहा, मगर वो कह रहा है मैं मूव ऑन कर रहा हूँ, मुझे क्लियर दिख रहा है मैं मूव ऑन कर रहा हूँ। स्कॉर्पियो, तो किसने रीडिंग ज्वाइन की है वो प्लीज़ लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। सैजिटेरियस, आपका नो कॉन्टेक्ट पर्सन क्या सोच रहा है? वो तो मिस कर रहे हैं फ्रीडम एंड फन। उन्होंने आपके साथ जो भी शेयर किया है, इंटेंशंस क्या हैं? उनको रिकनेक्ट होना है आपसे, वो चाहते हैं बात कैजुअली विदाउट प्रेशर। सैजी, कैजुअली विदाउट प्रेशर, उनको कोई कमिटमेंट या कुछ ऐसा नहीं दिख रहा कि वो करें आपके साथ। नेक्स्ट मूव क्या होगी? लाइट हार्टेड मैसेज हो सकता है, मे बी जॉकिंग और एडवेंचरस एनर्जी कि यस सजी आओ अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं साथ। नो कॉन्टेक्ट पर्सन कौन हो सकते हैं? जेमिनी, विर्गो, पाइसेस। रीज़न क्या होगा? फ्रीडम, क्लैशेस, प्रैक्टिकल वर्सेस एडवेंचरस एंड लीड टू टेम्परेरी नो कॉन्टैक्ट। अब यहाँ पर दोनों में से किसी एक को फ्रीडम चाहिए, किसी को कमिटमेंट चाहिए, और यही क्लैश है, एक को कमिटमेंट एक को फ्रीडम, ये चीज़ क्लैश बन रही है। प्रैक्टिकल वर्सेस एडवेंचरस एनर्जी, एक कह रहा है प्रैक्टिकल चलो, एक कह रहा नहीं एडवेंचर चाहिए, और यही टेम्परेरी नो कॉन्टैक्ट का रीज़न है। ये पर्सन आपके साथ कमिटमेंट नहीं चाहता सजिटेरियस, मैं आपको बता दूं, ये जो भी है।
ओके, मूविंग ऑन टू कैप्रिकॉन। किस किसने रीडिंग ज्वाइन की वो प्लीज़ लाइक कर अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। कैपी, आपके नो कांटेक्ट पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हैं? वो सीरियस एंड थॉटफुल, लॉन्ग टर्म इंटेंशन है उनकी, स्टेबिलिटी चाहिए कमिटमेंट में, ठीक है। लेकिन कैप्रिकॉन आप इन दी एंड जो मैं रीडिंग के एडवाइस देने वाली हूँ कुछ कैप्रिकॉन को, जो मुझसे क्वेश्चन करते रहते हैं कैप्रिकॉन के बारे में क्या सोच रहे हैं, वो ज़रूर वो इन दी एंड जो मैं एडवाइस देने वाली हूँ वो ज़रूर सुने, क्योंकि ये रीडिंग आई थिंक आपसे रेजोनेट ना करे, वो एडवाइस आपसे ज़रूर रेजोनेट करेगी। तो एक ऐसा पर्सन है जो सीरियस एंड थॉटफुल थिंकिंग है उसकी लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप को लेके, वो आपको सोच रहा है, उसको स्टेबिलिटी चाहिए, कमिटमेंट चाहिए। नेक्स्ट मूव क्या होगी? केयरफुल प्रैक्टिकल मैसेज हो सकता है, लेकिन यहाँ पे डिले दिख रहे हैं, कोई इतनी जल्दी आपकी तरफ आते हुए कैपी मुझे नहीं दिख रहा, ये पर्सन टाइम लेगा। ये कौन सा ज़ोडिएक साइन हो सकता है? कैंसर है, एरीज है या लिब्रा है? रीज़न क्या है? इमोशनल वर्सेस डिसिप्लिन क्लैशेस और इनडिसाइसिव रिलेशनशिप एंड स्पेस। अब यहाँ पर कोई एक ऐसा पार्टनर है जो इमोशनल है, उसको डिसिप्लिन चाहिए, और यहाँ पे क्लैश क्यों है? क्योंकि दूसरा जो पार्टनर है वो इनडिसाइसिव एनर्जी के साथ है रिलेशनशिप को लेके, वो कोई डिसाइसिव एनर्जी शो नहीं कर रहा मुझे, वो कोई डिसाइसिव डिसीज़न नहीं लेना चाह रहे, ठीक है कैप्रिकॉन। ये एनर्जी क्लियर मुझे दिख रही है। यहाँ पे एरीज भी हैं, लिब्रा भी हैं, स्पेशली जो कैप्रिकॉन एरीज को लेके क्वेश्चन करते हैं, तो एरीज उनको लेके डिसाइसिव नहीं है, मैं पहले ही बता दूँ। वो कोई भी ऐसा डिसीजन नहीं लेना चाहते, उनको फ्रीडम चाहिए कैप्रिकॉन। ओके, मूविंग ऑन टू एक्वेरियस। आपका नो कांटेक्ट पर्सन क्या सोच रहा है प्रेजेंट मोमेंट में? फीलिंग डिटैच्ड बट क्यूरियस कि आप क्या कर रहे हैं। इंटेलेक्चुअली थिंकिंग है इनकी, वैसे इनकी इंटेंशंस क्या हैं? उनको फ्रेंडशिप चाहिए, यूनिक कनेक्शन चाहिए आपके साथ, हर वक्त उनको रोमांटिक कनेक्शन चाहिए ही नहीं। नेक्स्ट मूव क्या होगी? अनप्रिडिक्टेबल मैसेज हो सकता है, वो होते हैं ना, वो एक ऐसा दिख रहा है मे बी आउट ऑफ नो वेयर, किसी ने कोई कैजुअल टोन के साथ कोई कैजुअल मैसेज कर दिया। इनकी ये नेक्स्ट मूव है। एक्वेरियस नो कांटेक्ट पर्सन कौन से हो सकते हैं? लियो हो सकते हैं, टॉरस हो सकते हैं, स्कॉर्पियो हो सकते हैं, एंड जो लिब्रा है वो एक्वेरियस को हमेशा हार्ड टाइम देते हैं, और अभी तक उन्होंने आपके लिए कोई डिसीजन नहीं लिया है, वो कह भी रहे हैं तब भी नहीं लिया, मैं आपको बता दूँ। वो ऑन एंड ऑफ ही रहते हैं आपके साथ। ओके, तो यहाँ पर नो कांटेक्ट पर्सन का साइन है, लियो है, टॉरस और स्कॉर्पियो है। रीज़न क्या है? फ्रीडम लविंग एक्वेरियस, आपके क्लैशेस होते हैं एक पोजेसिव और इंटेंस साइन से, ठीक है, और यही रीज़न है कि आपका जो पार्टनर है या तो इंटेंस एनर्जी शो कर रहा है या तो पोजेसिव है बहुत ज़्यादा, और यही रीज़न है आप दोनों के बीच में क्लैशेस का। ओके, मूविंग ऑन टू पाइसेस। किस किसने रीडिंग ज्वाइन की है वो प्लीज़ लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और मुझे कमेंट करके बताएं। इमोशनल फीलिंग्स हैं आपके नो कांटेक्ट पर्सन की, यादें हैं आपकी उनके आसपास, याद कर रहे हैं वो आपको, इमोशनल क्लोजनेस दिख रही है यहाँ पर। इंटेंशंस क्या है इनकी? इनको ना डीप कनेक्शन चाहिए, इमोशनल अंडरस्टैंडिंग चाहिए, वो आपसे ये चाहते हैं पाइसेस। वाओ, ये पर्सन तो आपसे लव करता है पाइसेस। नेक्स्ट मूव क्या होगी? जेंटल ड्रीमी मैसेज या कॉल, मे बी कोई स्मॉल जेस्चर ऑफ केयर हो सकता है इनकी तरफ से, तो ये आपको फील करवाना चाह रहे हैं कि यस पाइसेस मैं आपकी केयर करता हूँ या करती हूँ। नो कांटेक्ट पर्सन कौन हो सकते हैं? विर्गो हो सकते हैं, ओह जेमिनी, सैजिटेरियस। रीज़न क्या है? ऐसा दिख रहा है एक पर्सन सेंसिटिव और ड्रीमी है, और क्लैश इस बात पे होता है कि दूसरा जो पर्सन है वो एनालिटिकल है और रेस्टलेस है।
जिसको स्पेस चाहिए। हाँ, यही रीज़न है आप दोनों के बीच में क्लैश होने का। अब वो सारे ज़ोडिएक साइन, प्लीज़ गौर से ये मैसेजेस सुन लें। जिन लोगों का नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन एक ऐसे पर्सन के साथ क्रिएट होता है बार बार, जो ऑन एंड ऑफ रहता है, जिसने आपको साफ कहा हुआ है कि वो आपको कमिटमेंट नहीं देना चाहता, ठीक है। ये एक ऐसा पर्सन जिससे आपको लव हुआ बट वन साइडेड हुआ, वो रेडी ही नहीं है किसी ऐसे पार्टनर को डील करने के लिए, लेकिन फिर भी आप कह रहे हो नहीं मुझे वो वापस चाहिए। तो उन लोगों के लिए एडवाइस देने जा रही हूँ मैं, ठीक है। इसमें सारे साइन हैं, सारे ज़ोडिएक साइन है, एरीज टू पाइसेस, ऑल ज़ोडिएक साइन, उनके लिए ये एडवाइस है। ओके, एरीज के लिए क्या एडवाइस होगी? चूज पीस ओवर क्योस। आपको वॉक अवे करना चाहिए, रीइग्नाइट मत करें ओल्ड फायर्स को एरीज। मूविंग ऑन टू टॉरस। नेक्स्ट टॉरस, स्टॉप होपिंग देल चेंज। आपको रियली इस बात की अब होप नहीं रखना चाहिए कि वो पर्सन कभी चेंज होगा। आप अपनी स्टेबिलिटी एंड सेल्फ वर्थ पर काम करें और प्रोटेक्ट करें अपने दिल को। टॉरस, आई होप आपको ये एडवाइस समझ में आएगी और आप अपने ऊपर वर्क करेंगे। रिलीज़ करना है सारे ज़ोडिएक साइन के लिए मैं ये कहूँगी कि अगर आपको रिलीज़ करना है तो प्लीज़ रो लें, रिलीज़ करें। हाँ, अनहैप्पी मत रहें। ओके, नेक्स्ट जेमिनी। जेमिनी यहाँ पे बिल्कुल क्लियर साइन है कि एंड ऑफ साइकिल है। मिक्स सिग्नल्स, ऐसे कनेक्शन जिसमें आपको आपका पार्टनर मिक्स सिग्नल्स दे रहा है और क्लियरिटी ही नहीं दे रहा, तो प्लीज़ इसको एंड करें जेमिनी, रियली। नेक्स्ट कैंसर, आपके लिए एडवाइस क्या होगी? आप ऐसे पर्सन को हील ही नहीं कर सकते कैंसर, जो खुद से अवॉइड करे हीलिंग को। पुट योर सेल्फ फर्स्ट, तो अपने ऊपर वर्क करें, अपने आप को प्रायोरिटी दें कैंसर। ओके, नेक्स्ट लियो। डोंट श्रिंक टू सेव दैम। आप अपने आप को तकलीफ़ ना दें कि आप उनको सेव करें लियो। आप डिज़र्व करते हैं कंसिस्टेंसी एंड रिस्पेक्ट, जो आपको उस पार्टनर से नहीं मिलेगी। ओके, नेक्स्ट विर्गो। आप उनके थेरेपिस्ट नहीं है विर्गो, रियली। लेट गो करें इस आदत को कि फिक्स करो और बैलेंस लाओ इस कनेक्शन में। लिब्रा, चूज़ हार्मनी ओवर अटैचमेंट। लिब्रा, अटैचमेंट में देख लें कि आपके टाइप का पर्सन है कि नहीं है, क्योंकि आपको एडवाइस ये कि पीस इज़ बेटर देन ऑन एंड ऑफ लव। ऑन एंड ऑफ लव को भूल जाएं, पीस ऑफ माइंड पर फोकस करें। स्कॉर्पियो, स्कॉर्पियो आपको डिटैच होना चाहिए ट्रॉमा बॉन्डिंग से। रियल लव जो होता है ना, वो आपकी ना सोल को ड्रेन नहीं करता, और ये उन स्कॉर्पियोज के लिए है जो रियली लव चाहते हैं अपनी लाइफ में। हाँ, ऐसे नहीं, इनकी बात नहीं हो रही है जो अनहेल्दी एडिक्शन के साथ प्रिटेंड करते हैं कि मेरा एक बहुत अच्छा लवर आएगा जो सिर्फ मेरे तक ही महदूद रहेगा और मैं अपनी अनहेल्दी अटैचमेंट और अनहेल्दी एडिक्शंस के समेत उससे डील करूँगा, ठीक है। ये उनके लिए नहीं है। सैजिटेरियस, फ्री योर सेल्फ, लव शुड एक्सपेंड यू। आप सैजिटेरियस, पता है, एक ऐसी पैटर्न्स को रिपीट कर रहे हैं जहाँ पे आप अपने आप को तो फ्री कर नहीं पाते। ट्रू लव जो है ना, वो ये नहीं है, आपको ट्रैप भी नहीं करेगा, पीस ऑफ माइंड लेकर आएगा आपके लिए। कैप्रिकॉर्न, आपको फ्रेम बाउंड्रीज सेट करनी चाहिए कैप्रिकॉर्न। इमोशनल इंटेंसिटी से बचें और आप ऐसे लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेना बंद करें जो क्लियरली आपको बता चुके हैं कैप्रिकॉर्न कि वो आपके लिए नहीं है, और आप फिर भी यही क्वेश्चन कर रहे होते हैं कि कैप्रिकॉर्न से लव करते हैं और वो कैप्रिकॉर्न कब वापस आएगा। वो आएगा भी तो थोड़े टाइम के लिए आएगा, क्योंकि वो आपको क्लियरली बता चुका है कि उसको आपसे लव नहीं है। ओके, तो कैप्रिकॉर्न आपको क्या करना चाहिए? ऐसे लोगों के पीछे मत जाएं या ऐसे लोगों का वेट मत करें जो आपके लिए नहीं है, जो आपसे नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में स्पेशली कैप्रिकॉर्न के बारे में सोच रहे हैं, तो वो आपको चाहते नहीं है अपनी लाइफ में, क्लियरली मैं आपको बता रही हूँ।
और सेजिटेरियस भी नहीं चाहते आपको अपनी लाइफ में। सेजिटेरियस जिनसे कभी कभी कैप्रिकॉर्न आपकी बात होती है या खुद से भी कम्युनिकेट है, वो आपको कर ले, बट उनके दिल में आप नहीं है, कोई और है। ठीक है, क्लियरली मैं आपको आंसर दे रही हूँ कैप्रिकॉर्न। एक्वेरियस सेटबैक लॉजिकली, अकाउंटेबिलिटी के बिना प्यार नहीं होता है, लॉजिकल होकर डील करें। एक्वेरियस। पाइसिस, रोमांटिसाइज करना बंद करें पेन को। एक ऐसा पर्सन है कुछ पाइसिस की लव लाइफ में या उनके माइंड में, जो उनकी लव लाइफ में फिक्स भी नहीं होता, उसको लेके रोमांटिसाइज करते हैं आप। क्या चूज़ करना चाहिए? सेफ, इमोशनली हेल्दी लव। जो इमोशनली आपको रियली ड्रेन कर रहा है उसको चूज़ मत करें पाइसेस। ये इस रीडिंग से ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट थी, ये आपके लिए एडवाइजेस थी। आई होप आपको हेल्प करेंगी। प्लीज़ एक्टिव रहें अपनी रीडिंग के साथ। आई लव यू ऑल। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग के साथ।